हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और अभी है दोपहर का टाइम, 2 बज रहे हैं। और आज के ब्लॉग की शुरुआत भी मैं दोपहर तक के टाइम से ही कर रही हूँ। और सबसे पहले तो आज 2021 का लास्ट दिसंबर की 31 तारीख है और कल से स्टार्ट हो रहा है नया साल। तो सबसे पहले तो आप सभी को मेरी ओर से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है उनको हमेशा खुश रखना। और जो भी उनके सपने हों जो 2021 में नहीं पूरे हुए होंगे वो 2022 में ज़रूर पूरे हों, क्योंकि सपने देखना हर एक इंसान का हक होता है। और हर एक इंसान की कोशिश भी होती है, वो कोशिश भी करता है कि वो अपने सपने ज़रूर पूरे करें। तो आप लोग भी बोलोगे कि सपनों का आज आपने, जी हाँ, तो आज मैं आप लोगों के साथ में थोड़े से अपने विचार साझा करूँगी। दूसरों का खैर क्या सोच होती है किसकी, वो मुझे नहीं पता, बट मेरी जो सोच है वो मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। मैंने क्या खोया 2021 में और क्या पाया, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। 2021 में खोने के लिए तो मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं उसको खोऊं। हाँ, यादें होती है, कुछ अच्छी होती है तो कुछ बुरी होती है। ये तो सबके ही साथ होता है, मेरे साथ नहीं, हर एक इंसान के साथ ऐसे ही होता है। खोने के लिए तो कुछ भी नहीं था जो मैंने खोया होगा 2021 में। पर 2021 का जो साल था वो मेरे लिए अच्छा भी रहा और बुरा भी रहा। तो सबसे पहले बात करती हूँ बुरे की। पिछले 2021 जो था वो जनवरी से ही, पिछले साल मेरी माँ बीमार हो गए थे और उनको ठीक होने में तकरीबन तकरीबन करीब करीब 1 साल लगा, जो कि वो अपने पैरों से चलने लगे। नहीं तो 1 साल तक उनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। पर होता ही है कि दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है, और जब तक हमारा दाना पानी होता है तब तक हमें कुछ नहीं होता, चाहे जो मर्जी हो जाए। बाकी जितने भी दुख है, दर्द है, तकलीफ़ें हैं, जैसे जैसे हमारे कर्मों में लिखा होता है वही हमें भोगना पड़ता है। तो मेरे लिए ये बहुत बुरी थी, बहुत बुरा था इस करके, क्योंकि 2021 में मैंने बहुत सारे हॉस्पिटल के चक्कर काटे। और आप सभी को पता है कि कोरोना महामारी ने तो हमारा जो भारत नहीं पूरे विश्व को जकड़ के रखा है। बस माता रानी से यही प्रार्थना करूंगी कि माता रानी जो हमारा 2022 आए उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हो। और अब रही मेरी खुशी की बात, तो 2021 में मेरे साथ में आप जैसे लोग जुड़े, बहुत ही अच्छे अच्छे लोग जुड़े और मेरी एक फैमिली हो गई, फैमिली की तरह हम सब रहने लगे। तो इससे बढ़ कर के मेरे लिए खुशी की बात और क्या हो सकती है। कहते भी हैं कि एक खुशी हर एक गम को भुला देती है। तो मेरे लिए वही काफ़ी था जब मुझे आप लोगों का साथ मिला, आप लोगों का सहारा मिला। तो सच में जो गम थे वो कम पड़ गए और मुझे खुशियों ने जीत लिया। थैंक यू सो मच मेरे हर एक सब्सक्राइबर का जो मेरे साथ जुड़े हैं, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और कुछ एक लोग हैं जो मुझे माँ बोलते हैं, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको मुझ में अपनी माँ दिखाई देती है, इसके लिए भी आप सभी का शुक्रिया। और कुछ एक लोग हैं जो मुझे बेटा बोलते हैं, उनका भी शुक्रिया कि आपने मुझे अपनी बेटी जैसा दर्जा दिया। और आप लोगों की मैं बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करती हूँ। आप लोग मुझे दीदी बोलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे मन में हमेशा से यही एक था कि देखो यार, कोई नहीं है, मुझे कोई भाई नहीं, बहन नहीं। बट जब मैं आप लोगों की फैमिली के साथ जुड़ी तो सारे रिश्ते, सभी रिश्ते, जितने भी रिश्ते थे सब रिश्ते पूरे हो गए आप लोगों के साथ में जुड़ करके। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा। और सिर्फ़ इन खुशियों का क्रेडिट जाता है आप लोगों को।
तो चलिए, अब मुझे आप लोगों से कुछ और बात करनी थी। थोड़ी सी बात ये है कि एक यूट्यूबर हैं, वो बेचारे वीडियोस बनाते हैं, उनका नाम नहीं लूँगी मैं। और उनके साथ में उनकी लाइफ में क्या क्या हुआ, बहुत बुरा हुआ उनके साथ। पर एक बात है, वैसे आप लोग मुझे बताइएगा कि जो लेडीज़ होती है, क्या उसी को अपनी अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है? ऐसा जेंट्स के साथ क्यों नहीं होता? और क्या अभी भी हमारा समाज जो है वो पुरुष प्रधान देश ही है? यहाँ पे बोलने के लिए लेडीज़ फर्स्ट है, लेडीज़ की अधिकार फर्स्ट है, पर नहीं। मुझे लगता है कि आज भी जो जेंट्स लोग होते हैं, वो अपनी ताकत को औरत के सामने इस तरह से पेश करते हैं कि नहीं, वही इस दुनिया के भगवान है। और ऐसे लोग सबके नहीं होते हैं, सबके मर्द ऐसे नहीं होते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप लोगों के मर्द ऐसे होंगे, इनके मर्द ऐसे होंगे, उनके मर्द ऐसे होंगे, नहीं, या हमारे मर्द ऐसे होंगे, नहीं। ऐसे कुछ एक घरों के लोग होते हैं, कुछ एक घरों के, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपनी औरत को, क्या बोलूँ मैं, अपनी औरत के साथ में इतना ज़्यादा अन्याय करते हैं और उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी पाँव का जूता समझते हैं। औरत को समझा जाता है सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे पैदा करने वाली मशीन, घर का झाड़ू पोछा और घर का ध्यान रखने वाली एक काम वाली बाई। नहीं, ये गलत है। ऐसा जो लोग सोचते हैं अपने लेडीज़ के लिए, इन लोगों की सोच बहुत गलत है। और ऐसे लोगों को देख देख के ना जाने उनके गली मोहल्ले में ऐसे कितने लोग होंगे जो कि ऐसा भी और भी कर सकते हैं। जेंट्स क्या करता है? अब सभी लोगों की बात नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिंक करेगा, अपनी बीवी के साथ मारपीट करेगा, अपना होने का हक जताएगा, उसके साथ ज़बरदस्ती करेगा। अरे नहीं, वो भी तो एक औरत है। किसी ने आपके पीछे अपना घर छोड़ा है, तो क्या बदले में क्या मिलता है उस औरत को? अपमान, बेइज्जती, और न जाने कितने बुरे बुरे इल्ज़ाम उस औरत के ऊपर लगाए जाते हैं। और मैंने तो यहाँ तक भी देखा है कि किसी किसी के मर्द तो इतने गिरे हुए इंसान होते हैं, इतने बेशर्म होते हैं कि वो अपना गुनाह छुपाने के लिए अपने नंबर तक चेंज करते हैं, दूसरा नंबर रख लेते हैं, दूसरी सिम रख लेते हैं, जिसका कि अपनी उनकी औरत को पता तक नहीं होता, पता तक नहीं चलने देते वो कि इनके मर्द के पास दूसरी सिम है। या वो अपना गुनाह मतलब इस तरह से छुपाने की कोशिश करते हैं जैसे कि वो राजा हरिश्चंद्र हो। पर ऐसा नहीं है। चाहे बीवी है या किसी का पति है, वो जो दोनों मियाँ बीवी का कनेक्शन होता है ना, दोनों चाहे दूर रहें या नज़दीक रहें, पर वो एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, बहुत अच्छे तरीके से। और कई लोग तो ऐसे होते हैं कि आजकल जैसे कि सोशल मीडिया पे फेसबुक हो गई, व्हाट्सएप हो गया, तो वहाँ पर अपनी जो खुद की घर की बीवी होती है उसको ब्लॉक करके रख देते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि उनकी बीवी ये ना देख सके कि फेसबुक पे उसका पति ऑनलाइन है, किसके साथ चैट कर रहा है, और व्हाट्सएप पे ये चेक ना कर सके कि उसके व्हाट्सएप का लास्ट सीन कब हुआ था। अरे दूसरों की बीवियों के लिए तो तुम रातों रात जगते हो, रातों रात जा कर के उनसे चैट करते हो, बात करते हो। कभी अपने घर की अपनी जो तुम्हारी बीवी है, कभी तुमने सोचा उसके बारे में? कभी 2 पल उसके साथ बिताए? नहीं। तुम्हारे पास अपनों के लिए टाइम नहीं है, अपनी बीवी के लिए टाइम नहीं है। और तुम दूसरों के साथ खुश रहते हो, दूसरों की बीवियों के साथ खुश रहते हो। अरे ऐसा बहुत गलत है और भगवान इस गलती की तो सज़ा देगा, ज़रूर देगा। मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मैंने ऐसे जो केसेज़ अपने सामने देखा है कि ज़रूर बुरा करता है, बुरे का नतीजा ज़रूर मिलता है। पर उसकी बीवी के ऊपर क्या बीतती होगी। पूरा दिन घर सँभालती है, उसके बच्चों को सँभालती है, और उसके बाद में जब उसको पता होता है कि उसका पति ऐसी हरकतें करता है, तो वो क्या सोचती होगी। उसकी जो अंतर आत्मा है, उसके ऊपर कितनी बार चोट करता है एक आदमी।
अपने ही हाथों अपनी औरत का सरेआम कत्ल कर देता है, उसकी ख्वाहिशों की कत्ल कर देता है। अरे कुछ तो रहम करो। नहीं, पर क्यों? बोलने के लिए वो मर्द है ना, इसलिए उसे कोई कुछ नहीं कह सकता। उसका जो मर्जी वो करेगा और औरत क्या सिर्फ उसके इशारों पे नाचती रहेगी। ये ये बिल्कुल गलत बात है। और ऐसी ही हैं वो औरतें जो कि दूसरों के पतियों के साथ रंगरलियां मनाती है। क्या उनके दिमाग में एक पल के लिए ऐसा नहीं आता कि अगर उनके पति के साथ किसी की औरत रह जाए या कुछ कुछ ऐसा गलत करें तो उनके ऊपर क्या बीतेगा? शायद उनके ऊपर कुछ भी नहीं बीतेगी, क्योंकि उनके आदर्श नहीं हैं इस तरह से। बहुत गंदे आदर्श हैं उनके। और उन बीवियों के पति भी ऐसे ही होते होंगे जो कि दलाली किस्म के होंगे शायद। क्योंकि ऐसा कौन सा इंसान है जिसको अपनी बीवी का पता ना हो, या जिसको अपने मर्द का पता नहीं हो, या मर्द को अपनी बीवी का पता नहीं हो। सब कुछ पता होते हुए भी वो लोग अंधे बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? शायद मुझे लगता है या तो वो चंद शराब की बूंदों के पीछे बिक जाते हैं, या फिर वो चंद पैसों के लिए बिक जाते हैं। ऐसी ऐसी औरतें और ऐसे ऐसे लोग जब समाज में होंगे तो जो हमारे जैसी गांव की औरतें हैं उनके ऊपर जब अत्याचार होंगे तो वो कब तक सहन करती रहेगी? कब तक? कब तक? और उनकी फरियाद किसके पास जाएगी? शायद वो औरतें भगवान के पास ही अपनी फरियाद करेंगी, माता रानी के पास ही अपनी फरियाद करेंगी। खैर, मेरा आज का टॉपिक तो कुछ और था, पर बस मैंने ऐसे ही किसी की वीडियो देख ली थी और मेरा मूड ना बिल्कुल अपसेट हो गया था, बिल्कुल अपसेट हो गया था। क्योंकि होता ही है, एक औरत का दर्द एक औरत नहीं समझेगी तो और कौन समझेगा। और मुझे लगता है कि एक औरत ही एक औरत की दुश्मन भी होती है और दोस्त भी होती है। मेरा तो उनसे कोई भी रिश्ता नहीं है, कोई भी नाता नहीं है। ना मैं उनको जानती हूँ बाय फेस, वीडियो के थ्रू जानती हूँ मैं उनको। पर बहुत ही अन्याय है ये और बहुत ही गलत है। खैर, जिसको भी मेरी वीडियो में बोलना ये अच्छा नहीं लगा होगा, उनसे तो मैं माफ़ी चाहती हूँ हाथ जोड़ कर के। पर मैंने ऐसा कुछ भी गलत नहीं बोला जिससे कि आप लोगों को ठेस पहुँचे। आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करूँगी, क्योंकि मैं ऐसे चैप्टर के बारे में बात ही नहीं करना चाहती, पर पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में ऐसे विचार आ जाते हैं और मुझे खुद ही दुख होता है ऐसी बातों से। मैं आप सभी से मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी को मेरी ओर से एक बार फिर से आने वाले नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दूसरे, मुझे आज टेंशन भी हो रही है क्योंकि आज 31 दिसंबर है और आज ही के दिन मेरा जो चेतन है उसका रिजल्ट आने वाला है। वो गया है स्कूल, अभी तक नहीं लौटा है, तो मेरे मन में थोड़ा डर भी है और थोड़ी परेशानी भी है। खैर, जो भी होगा आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।